तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर रोलेट एक्ट क्या रहता है। तो जो रोलेट एक्ट रहता है वह अंग्रेजों के द्वारा लाया जाता है, अंग्रेजों के द्वारा लाया जाता है। क्योंकि जब अंग्रेज लोग देखते हैं कि ये तो ब्रिटिश, ये जो भारत में रहने वाले लोग हैं, भारतीय जनता है, वह क्या कर दिया है, विद्रोह कर देता है, आंदोलन कर रहे हैं, पूरा अनशन दे रहे हैं, धरना दे रहे हैं। आखिर क्यों? तो वह स्वतंत्रता की प्राप्ति की मांग कर रहे हैं, यानी कि भारत को आज़ाद कराना खोज रहे हैं, भारत को आज़ाद करने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अंग्रेज जो कि गुलामी में जकड़े हुए था भारत को, वह नहीं चाहता था कि जो भारत है वह आज़ाद हो। तो ऐसे में फिर वे क्या करते हैं, जो अंग्रेज लोग रहते हैं वह नियम लाते हैं, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट नियम लाते हैं जिसकी मदद से जो आंदोलन हो रहा होता है, जो विरोध हो रहा होता है, जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे होते हैं, अंग्रेजों का विरोध किया जा रहा होता है, तो उसको दबाने, उसको कुचलने का प्रयास किया जाता है। जो रोलेट एक्ट रहता है उसकी मदद से उसको कुचलने का प्रयास किया जाता है। आखिर कैसे? तो जो रोलेट एक्ट रहता है यह एक दमनकारी कानून रहता है। कैसा कानून रहता है? तो दमनकारी कानून रहता है, दमनकारी कानून। जो रोलेट एक्ट रहता है वह एक दमनकारी कानून रहता है। और इसको कब लाया जाता है? तो इसको 1919 ईस्वी में लाया जाता है। 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट को लाया जाता है, समझे? तो 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट को लाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर पूछा जाता है कि रोलेट एक्ट को कब लागू किया गया था, तो आपको क्या लिखना है? तो इसमें लिखना है कि 1919 में रोलेट एक्ट को लाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो रोलेट एक्ट रहता है वह एक दमनकारी कानून रहता है और 1919 में लाया जाता है। और इस अधिनियम में क्या होता है? तो इस अधिनियम में मान लीजिए कि आप झंडा ले लिए हैं, भारत का झंडा, और चल दिए हैं विद्रोह करने के लिए, विद्रोह करने के लिए चल दिए हैं अंग्रेजों का, और कह रहे हैं जय हिंद पूरा कर ले हैं। तो यहाँ पर अंग्रेज लोग देखता है, अरे साला ये तो देश को आज़ाद करा के मानेगा, यहाँ पर जय हिंद कर ले हैं। तो यानी कि अंग्रेजों का विरोध कर रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है। तो इसको रोकने के लिए, यानी कि जो यहाँ पर कह सकते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पर आ जाता था, तो उस पर बिना मुकदमा चलाए, बिना मुकदमा चलाए और बिना वारंट का उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था, उसको जेल में डाल दिया जाता था। और पूरा 2 साल तक, पूरा 2 साल तक उस पर यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता था। उसको 2 साल पर बिना मुकदमा का जेल में रहना पड़ता था। और इसके अलावा यहाँ पर ना वकील कुछ कर सकता था, ना कोई अपील भी कर सकता था, और ना कोई दलील भी कर सकता था। तो इसको यहाँ पर बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का भी कानून कहा गया है। तो जो रोलेट एक्ट रहता है उसको बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का भी कानून कहा गया है। इसके अलावा जो यहाँ पर रोलेट एक्ट रहता है उसको यहाँ पर काला कानून भी कहा गया है, काला कानून, काला कानून। जो रोलेट एक्ट रहता है उसको काला कानून भी कहा गया है। क्योंकि मान लीजिए कि अंग्रेज को जेकरा मन किया ओकरा उठाया और जेल में डाल दिया, जिसको मन किया उसको उठाएगा और जेल में डाल देगा, और उस पर मुकदमा भी नहीं चलेगा, उसको 2 साल तक जेल में सड़ना पड़ेगा। तो इसलिए इसको काला कानून भी कहा गया। तो यहाँ पर रोलेट एक्ट यही था। और यहाँ पर एक सवाल रहता है कि जो रोलेट एक्ट रहता है वह कौन सा अंग्रेज के द्वारा लागू किया जाता है? आखिर उस अंग्रेज का नाम क्या रहता है जो यहाँ पर रोलेट एक्ट लाता है? उस अंग्रेज का नाम क्या रहता है? वो बता सकते हैं कि आखिर जो रोलेट एक्ट रहता है वह कौन सा अंग्रेज के द्वारा लागू किया जाता है? आखिर कौन सा अंग्रेज लाता है? तो यहाँ पर देखिए, जो रोलेट एक्ट लाया जाता है वह कौन सा अंग्रेज के द्वारा लाया जाता है? तो सर सिडनी रोलेट, सर सिडनी रोलेट। तो सर सिडनी रोलेट के द्वारा यह लाया जाता है। जो यहाँ पर रोलेट एक्ट रहता है वह सर सिडनी रोलेट के द्वारा लाया जाता है।
तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आखिर रोलेट एक्ट क्या रहता है। तो जो रोलेट एक्ट रहता है वह एक दमनकारी कानून रहता है, जिसको कि 1919 ईस्वी में लाया जाता है या फिर लागू किया जाता है। और इस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक किसी भी व्यक्ति को कारावास की सजा हो सकती थी, यानी कि जेल में बंद कर दिया जाता था। और जो रोलेट एक्ट रहता है वह सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में लाया जाता है, जिसका पीछे का कारण कौन रहता है, तो सर सिडनी रोलेट, जो कि रोलेट एक्ट को लाता है। और इसको बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता है, यानी कि आपका वकील भी कुछ नहीं कर सकता था, वकील भी यहाँ पर काम नहीं करेगा, अपील भी नहीं कर सकते थे, यानी कि कोर्ट रहता था वहाँ पर जाके अपील भी नहीं कर सकते थे कि हम ये वाला नहीं किए हैं, हम तो झंडा लेके नहीं आंदोलन कर रहे थे, तो ऐसे अपील भी नहीं कर सकते हैं। अब बिना दलील, यानी कि कोई यहाँ पर जाके वहाँ पर आपका दलाल भी नहीं बन सकता था कि नहीं नहीं किया है, ये सब भी यहाँ पर काम नहीं देता था। तो इसको बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया है। इसके अलावा जो रोलेट एक्ट है उसको काला कानून भी कहा गया है। काला कानून क्योंकि यहाँ पर जिसको मन किया उसको उठा लिया और जेल में डाल दिया। यहाँ पर भारतीयों को यहाँ पर इस रोलेट एक्ट के तहत जो स्वतंत्रता, जो आंदोलन को प्राप्ति के लिए जो आंदोलन हो रहा था, जो ये अनशन हो रहा था, जो धरना हो रहा था, उसमें बाधा रुकावट बन गया था जो रोलेट एक्ट रहता है। तो इसलिए इसको यहाँ पर काला कानून भी कहा गया है।